साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी खबरों पर। खबर क्या है, एक प्रकार से बहुत जघन्य और पीड़ादायी आदेश है। आपको हम इसी बाबत जानकारी देना चाहेंगे। आप देख लीजिए, थंबनेल में लिखा हुआ है बिग ब्रेकिंग न्यूज़। बहुत ही जघन्य और पीड़ादायी आदेश। इस आदेश से आया पीड़ितों में उबाल। आखिर ये आदेश कहाँ तक सही है, आइए अब इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था। समर कैंप का आपने नाम सुना होगा। ये ऐसा कैंप है जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालयों में या जूनियर हाई स्कूल में या जहाँ भी है वहाँ पर बुनियादी चीज़ें जो है उपलब्ध नहीं हैं। और ऐसी परिस्थिति में समर कैंप का आयोजन ये कहाँ तक दूरदर्शिता है, इसको सरकार को सोचना ही चाहिए। इसमें जो वेस्ट किया जा रहा है पैसा या जो कुछ भी बर्बाद किया जा रहा है, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जब अच्छे मौसम में जब अच्छा मौसम रहता है तब बच्चों की तादाद जो है काफ़ी हद तक कम रहती है। और ऐसी चिलचिलाती धूप और लू में किस प्रकार से बच्चे उपस्थिति होंगे, किस प्रकार से उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति होगी, ये तो सोचने योग्य बात है। और इस पर भी एक ऐसा आदेश जो कि पीड़ित हैं, जो कि शोषित हैं, जो कि कष्ट में पड़े हुए हैं, ऐसे उन शिक्षा मित्रों के लिए और ऐसे उन अनुदेशकों के लिए जो कि बेचारे मानदेय के लिए आपसे बार बार गुहार लगाते रहे, आपसे बार बार अपनी बातों को कहते रहे, कहीं धरने के माध्यम से, कहीं प्रदर्शन के माध्यम से। आपके पास फाइल गई, फाइल वापस आ गई, और फाइल कहाँ गई, फाइल में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता, और क्या कुछ होने वाला है ये किसी को नहीं पता। सोशल मीडिया पर आपने चलवा दिया कि हाँ इनका मानदेय इतना होगा, इनका मानदेय इतना होगा, इनका मानदेय ये होने जा रहा है, आज ये होने जा रहा है, दीपावली के बाद हो जाएगा। ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें सुनते सुनते इन लोगों के कान पक चुके हैं। आपको अब उस पर भी ये आदेश आ गया कि आपको जो है समर कैंप संचालित करना है। समर कैंप के लिए 6-6 हज़ार रुपये दिया जाएगा, और 6 हज़ार रुपये में भी 3 हज़ार अनुदेशक का और 3 हज़ार शिक्षा मित्र का, यानी 3-3 हज़ार में आप लोग अपना कार्य करेंगे। ये इस प्रकार की चीज़ों का और इस प्रकार का आदेश ये एक सोचने योग्य बात हो चुकी है। और एक बात मज़े की बात ये रही है कि उन शिक्षा मित्रों से या उन अनुदेशकों से इस बाबत कोई जानकारी नहीं ली गई या इस बाबत कोई चीज़ें नहीं रखी गई कि हम हमारे घर से कितनी दूरी पर और किस स्थान पर हमारी ड्यूटी लगाई जाए। ऐसे शिक्षा मित्र, ऐसे अनुदेशक हैं, उनकी ड्यूटी 60 किलोमीटर दूर लगाई जा रही है। उनकी ड्यूटी ये मान करके चलिए 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर लगाई जा रही है। यानी उनका आने जाने का पेट्रोल, उनका आने जाने का खर्च, जितना आप खर्च देंगे उससे 2 गुना उनको जो है अपने आप से भरपाई करनी पड़ेगी। ये भी एक सोचने योग्य बात है। और वहीं पर 80 से 90 हज़ार रुपये पाने वाले जो शिक्षक बंधु हैं, उन शिक्षक बंधुओं को इसमें कहीं कुछ नहीं लगाया जा रहा है, और उसके एवज में उनको अवकाश भी प्रदान किया जा रहा है, इत्यादि चीज़ें। इससे क्या आभासित होता है, इससे क्या होता है कि कुल मिला करके सरकार की क्या ये मंशा तो नहीं है कि ये लोग ऊब करके घर बैठ जाएं? कहीं ये मंशा तो नहीं है कि ये लोग अपने आप से छोड़ दें? आखिर सरकार करना क्या चाहती है, आज सरकार जानना क्या चाहती है? आज एक आम शिक्षा मित्र, एक आम अनुदेशक ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर सरकार हमारे साथ करना क्या चाहती है। सारे आउटसोर्स कर्मियों का वेतन वृद्धि कर दी गई, सारे आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई, और वहीं पर एक अनुदेशक है, एक शिक्षा मित्र बंधु है, और इन लोगों के मानदेय में आज तक 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं हो पाई है। ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। और इस पर जो
समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी प्रवर्ग हैं, जो मनीषी प्रवर्ग हैं, उनको इस बाबत सोचना ही चाहिए। आखिर उस 10,000 रुपये में, उस 8,500 रुपये में, उस 9,000 रुपये में क्या कितना कौन शिक्षा दे पाएगा, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। आपको ऐसा कर देना चाहिए कि अगर इस प्रकार के आदेश को लागू ही करना था कि समर कैंप हमें चालू ही करना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि उन शिक्षकों की भी ड्यूटी आपको लगा देनी चाहिए। उन शिक्षकों को भी वहाँ पर उपस्थित हो जाना चाहिए। यानी पूरे का पूरा स्टाफ जो है, यानी स्टाफ को किसी भी प्रकार की छुट्टी दे ना हो। सारे अध्यापक, सारे शिक्षा मित्र सबकी ड्यूटी अपने अपने स्कूल में लगा दें और खोल करके सारे अध्यापक और सारे शिक्षा मित्र बंधु बैठें, तब तो ये माना जाए कि हाँ, वास्तव में ये कुछ कारगर काम किया जा रहा है। अगर इसी प्रकार की चीज़ें होती रही तो हम कहने से कोई गुरेज नहीं होगा कि जब तक इन लोगों की सांसें हैं तब तक ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद तो फिर भगवान ही मालिक है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि मज़े की बात ये रही है, जो तीनों संगठन, जिसमें टीईटी पास शिक्षा मित्र बंधु हैं, जिसमें गुड्डू सिंह इत्यादि की अगुवाई में वो संगठन कार्य कर रहा है, शिव कुमार शुक्ला जी की अगुवाई में एक संगठन कार्य कर रहा है, विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी की अगुवाई में एक संगठन कार्य कर रहा है। सारे के सारे संगठन चुप्पी साध लिए। एक आम शिक्षा मित्र उनको देख रहा है कि आखिर हमारे संगठन के लोग करना क्या चाहते हैं, हमारे संगठन के लोग चुप्पी क्यों साध लिए हैं, हमारे संगठन के लोग कोई विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक यक्ष प्रश्न है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसको सबको समझना होगा, इसको सबको जानना होगा। कहीं इन नेताओं के कारण ही तो ये दशा नहीं हो रही है, कहीं इन नेताओं के कारण ही तो ये बुराई नहीं फैल रही है। ये भी एक सोचने योग्य बात है। आज हम इसी बाबत इस वीडियो को ले करके आए कि आप सभी जो है इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें। और एक चीज़ और आपको हम बता दें कि जो चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें ये भी देखने में आई हैं कि बहुत सारे शिक्षा मित्र बंधु, जिनका कुल मिला करके जिनके पास कुछ आय का स्रोत और नहीं है, इसी आय के भरोसे अपना कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो कुल मिला करके ये चीज़ें ठीक हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इन चीज़ों को ही करवाना था तो जैसे आपने 3,000 कर दिया, वैसे आप एक मानदेय ही दे देते, 1 महीने का मानदेय और आप दे देते। जो मानदेय आप काट करके दे रहे हैं, 3,000 रुपये बता रहे हैं, आप 10,000 रुपये कर देते तो भी कुछ हद तक इन लोगों के जीवन में खुशियाँ आती कि हाँ, जून का हमें इतना पैसा मिला है, और उस पैसे से वो लोग अपना कार्य कुछ कर पाते। परंतु ड्यूटी जो लगाई गई, वो ड्यूटी लगाने वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर उन ड्यूटी लगाने वालों को ये कह दिया जाए कि आपको 3,000 रुपये देंगे और आप 50 किलोमीटर रेगुलर 25 दिन तक आप आओ जाओ, कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। परंतु आज एक आम शिक्षा मित्र जाने को मजबूर हो चुका है, आज एक अनुदेशक मजबूर हो चुका है, आज एक शोषित वर्ग मजबूर हो चुका है, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग मजबूर हो गए जिनको ऐसी जिल्लत सहनी पड़ रही है, जिनको हर प्रकार से, चाहे वो समाज के लोग रहे हों, चाहे वो अपने देश के ही लोग क्यों ना रहे हों, सारे के सारे लोगों के दुश्मन बन चुके हैं। ये क्या आउटसोर्स कर्मी में ये नहीं आते? कोर्ट भी मज़े की चीज़, कोर्ट भी मौन, समाज भी मौन, और शिक्षक बंधु जिनके साथ लगातार कार्य कर रहे हैं वो भी मौन, और एक चीज़, जो अगुवाकार नेता हैं वो भी मौन, और तीन संगठन के नेता जो कि अपने आप को ये कहते थे कि हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहे हैं, आज योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं, कल एमएलसी श्री चंद शर्मा जी से बात कर रहे हैं, परसों हम पीएम मोदी से बात करेंगे, नरसों हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं, आज ये हम कर रहे हैं, आने वाला भविष्य हमारा बड़ा अच्छा होने वाला है। क्या यही भविष्य है? क्या यही होने वाला है? क्या यही आप लोग दिखा रहे हैं?
अगर नेप के तहत जो चीज़ें हमने कल के वीडियो में भी बताया था कि नेप के तहत जो केंद्र सरकार करने जा रही है, क्या उसमें इतना विलंब, इतनी देरी आखिर क्यों लगा रही है सरकार? अब विलंब मत कीजिए। हम अपने इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी नेप के तहत जो भी करना है, आर या पार आप कर दीजिए और इस प्रकार की जिल्लत भरी ज़िंदगी किसी को देने को मजबूर मत करिए, अन्यथा की दशा में बड़े बड़े तानाशाहों के घरौंदे उजड़ चुके हैं, आपके भी उजड़ने में देरी नहीं लगेगी। ये बहुत समय किसी का एक साथ मतलब समय सभी का अच्छा ही नहीं रहता, बुरा समय भी होता है। दुर्योधन कभी नहीं चाहता था कि हमारी ज़िंदगी इसी प्रकार से गुजरेगी, वो यही जानता था कि हम हमेशा ऐसे राजा बने रहेंगे और युधिष्ठिर को वनवास होगा ही, और अंत में महाभारत हुआ और उस महाभारत के युद्ध में क्या हुआ ये सर्वविदित है। इसी प्रकार की चीज़ें हैं, किसी में क्रांति की बू न आए ऐसा सरकार को सोचना चाहिए। अगर क्रांति की बू आ गई तो हो सकता है बहुत कुछ होने को हो सकता है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि सरकार को इस बाबत कुछ चीज़ सोचनी ही चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं समाज के, जो भी जिम्मेदार लोग हैं देश के, उनको भी इस बाबत सोचना चाहिए, वास्तव में क्या ये आदेश अच्छा है? क्या ये आदेश ऐसा ही होना चाहिए? क्या ये आदेश इसी प्रकार से रहना चाहिए? क्या इसी प्रकार का तुगलकी फरमान दे देना चाहिए? क्या जो लोग बोल ना पाएँ, क्या उनके ऊपर इस प्रकार की चीज़ों को थोप देना चाहिए? ये समाज को सोचना चाहिए, देश को सोचना चाहिए और शिक्षक वर्ग को सोचना चाहिए। अन्यथा की दशा में आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा, परसों उनके साथ भी होगा। इस प्रकार की चीज़ें सभी के साथ चलेंगी। इसीलिए मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया था, संघे शक्ति कलयुगे। सारे लोग जब तक एक धरातल पर, एक संगठन, एक स्थान पर नहीं आएंगे, तब तक आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। चाहे वो शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों। शिक्षकों को भी समझना चाहिए कि ये मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, और शिक्षा मित्रों को भी समझना चाहिए कि ये मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। जैसे भी चीज़ें सामने आती जाएंगी, हम आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे, और जो भी चीज़ें होंगी वो सब आपके अच्छे के लिए ही होंगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि कर्मों का फल है, प्रारब्ध जो है सभी को मिलता है। प्रारब्ध पीछे रचा, आगे रचा शरीर। आपके ज़िंदगी में जो प्रारब्ध है, जो आपके कर्म में है, वो आपको उतना मिलेगा ही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपने कुछ नहीं किया है। जो आपके प्रारब्ध में है वही आपको मिल रहा है, और भविष्य में भी आपको अगर प्रारब्ध में लिखा होगा कि आपको और ज़्यादा मिलने को, तो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी। अगर कोई भाग्य पर दोषारोपण करे, कोई भगवान पर, बहुत सारे लोग भगवान को दोषारोपण करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भी, कोई दोष नहीं है भगवान का, और ना ही किसी अन्य लोगों का दोष है। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रारब्ध का दोष है। आपके प्रारब्ध के कारण ही आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो मिलती जा रही हैं। आज हमने देखा, जब इस प्रकार के आदेश को हमने पढ़ा, हमने देखा तो काफ़ी एक गिल्टी फील हुई, काफ़ी एक कष्ट हुआ कि वास्तव में हम पहले तो समर कैंप के लिए कह रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, सरकार की अगर मंशा है तो समर कैंप चालू हो जाए, अच्छी बात है। परंतु जब मैंने ये आदेश देखा कि काफ़ी शिक्षा मित्र जिनकी ऐसी ड्यूटी लगाई गई कि जैसे कहीं किसी का घर जो है, मान लीजिए इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में घर है, उसकी ड्यूटी लगा दी गई है लखनऊ। अब वो इलाहाबाद से लखनऊ रेगुलर 25 दिन अप डाउन करेगा, 3000 रुपये में क्या कर पाएगा, ये आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसी में बच्चों को बुलाना है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के गतिविधियां करानी हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत नाश्ते पानी की भी व्यवस्था करनी है। इसके लिए 2000 रुपये वो हेडमास्टर के खाते में जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ है। संचालन का सारा जिम्मेदारी आपके अनुदेशक और शिक्षा मित्रों पर है। इसके लिए इनके पास योग्यता आ गई।
अभी तक ये अयोग्य हो गए थे। वेतन वृद्धि या मानदेय वृद्धि आती है तो इनमें अयोग्यता झलकने लगती है कि ये अयोग्य हैं, मानदेय इनकी वृद्धि कैसे हो, ये पढ़े लिखे कम हैं इसलिए ये अयोग्य हैं, और इसके लिए संचालन के लिए ये योग्य हो गए। और इनकी अब सोचिएगा, बहुत सारी चीज़ें हमें तो भविष्य में दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये समर कैंप ख़त्म होने दीजिए तो समाचार पत्रों में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कहीं पर हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक या जो कोई भी रहेंगे वो ये कहेंगे कि यहाँ की कुर्सी तोड़ दी गई है, यहाँ पर ये कर दिया गया है, यहाँ पर चोरी हो गई है। यानी इस सब की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर थोप दी गई है। ये एक विचारणीय प्रश्न है, एक यक्ष प्रश्न है। अगर आपको ऐसे ही सौतेला व्यवहार ही करना था तो साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दीजिए इन लोगों की संविदा समाप्त, ये लोग घर पर बैठ जाएं, अति उत्तम होगा। यानी आपको जो कुछ भी करना है या तो आप आर कर दो या आप पार कर दो। इस प्रकार की चीज़ों को और इस प्रकार से जिल्लत भरी ज़िंदगी को किसी को करने के लिए आप मजबूर मत कीजिए। जैसे भी चीज़ें आएंगे सामने, अगर हमारे इन शब्दों से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए हम क्षम्य प्रार्थी हैं। चूँकि आज जब आदेश को हमने देखा तो बहुत सारे शिक्षा मित्रों से भी हमारी बातें हुई, वो लोग बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे थे। तब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और हम आप सभी से ये गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये उन नुमाइंदों तक पहुँचे जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो इस प्रकार के आदेश को देने वाले हैं, ताकि उन लोगों को भी सोचना पड़े, उन लोगों को भी समझना पड़े। सोचने पर वो लोग भी मजबूर हों कि वास्तव में ये चीज़ें कितनी गलत हैं। जैसे भी चीज़ें आएंगी सामने हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।